ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बुलियन एल्जेब्रा। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एल्जेब्रा है वो है बुलियन एल्जेब्रा। वो ऑर्डिनरी एल्जेब्रा नहीं है जो हम लोग प्राइमरी क्लासेज में पढ़ते आए हैं। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एल्जेब्रा है बुलियन एल्जेब्रा। पहले हम इनका एल्जेब्रा देखते हैं क्या चीज़ कैसे है। तो पहला हम लोग हेडिंग लेते हैं इंट्रोडक्शन टू बुलियन एल्जेब्रा। देखते हैं ये इनका एल्जेब्रा कैसे वर्क करता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बुलियन एल्जेब्रा। तो इंट्रोडक्शन टू बुलियन एल्जेब्रा में बुलियन वेरिएबल, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड, ठीक है, ए बी सी इस तरह से लेते हैं। तो इस तरह से जो बुलियन एल्जेब्रा के वेरिएबल है, जो बुलियन वेरिएबल्स होंगे हमारे पास, बुलियन वेरिएबल हम इसको ए टू जेड कुछ भी ले सकते हैं। ए टू जेड, ए भी ले सकते हैं, बी लिया, सी लिया, इस तरह से हम लोग ए से जेड तक कोई भी वेरिएबल हम लोग बुलियन वेरिएबल ले सकते हैं। बुलियन कांस्टेंट की बात है, बुलियन कांस्टेंट। तो बुलियन कांस्टेंट जो हमारे होंगे वो 0 होगा या 1 होगा। सिर्फ दो ही वेरिएबल हम लोग, दो कांस्टेंट होंगे, एक 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाइनरी पे वर्क करता है, तो वेरिएबल्स इसके जो कांस्टेंट होंगे वो 0 और 1 होंगे। अच्छा, कम्बिनेशन कितने पॉसिबल होंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ nth वेरिएबल। मान लिया हमने कोई nth वेरिएबल इनपुट लिया, ये जो भी है nth वेरिएबल, तो इसके हमारे पास कितने आउटपुट निकल के आ जाएंगे, वो कितने आएंगे, 2 की पावर n, या n जो है कितने कम्बिनेशन आप लेके चल रहे हैं। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, कुछ फंक्शन देखते हैं यहाँ पे, गेट वगैरह कैसे होता है। जैसे कोई फंक्शन है, मान हमने फंक्शन लिया, इसके सिंबल्स क्या लेंगे, सिंबल क्या लिया, और इसके एग्जाम्पल। जैसे कोई फंक्शन हमने ले लिया एंड गेट, क्या जैसे एंड कहीं लिखा है एंड, तो एंड अगर होगा तो यहाँ पे एंड को डॉट से शो करते हैं। इस तरह से अगर कोई बुलियन में कोई 2 वेरिएबल है और बीच में इस तरह से लगा है डॉट, तो हम समझ जाएंगे ये एंड हो रहा है। ठीक है, जैसे मतलब हमारा इसको एग्जांपल हो गया, कोई हमारा एंड गेट है तो उसका आउटपुट हो गया। अगर हमने 2 इनपुट लिया है, इनपुट मतलब 2 वेरिएबल ए बी लिया है, तो ए बी का मतलब ये हम लोग जो ऐसे नॉर्मली पढ़ रहे हैं ए बी, मतलब ये होगा कि ए बी जो होगा ये एंड गेट से लगा होगा। तो इसको पढ़ते हैं ए डॉट बी का मतलब समझ जाएंगे कि ए एंड बी, ए एंड, ये एंड होगा, फंक्शन ये एंड का वर्क करेगा। इसी तरह से अगला फंक्शन हमारा और है, और जो होगा तो उसको हम प्लस साइन से शो करेंगे। जो हम नॉर्मली मैथमेटिक्स में प्लस साइन जो लगाते हैं वही हम यहाँ शो करेंगे। इस तरह से प्लस साइन से शो करेंगे। प्लस का मतलब हम समझ जाएंगे आर हो रहा है, और ऑपरेशन हो रहा है। मतलब अगर हमारे पास कोई ए और बी वेरिएबल है और अगर हमने प्लस लगा दिया, तो वाई को टू ए प्लस बी का मतलब एक्चुअली ये क्या है, ए और बी है बुलियन में, ए और बी। सिमिलरली अगर हमारे पास नॉट फंक्शन है, मतलब नॉट गेट है, तो हम लोग क्या लगा देते हैं कि कोई भी वेरिएबल उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ओवर बार, उसके ओवर बार, या कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं ओवर बार। मतलब क्या करेंगे, वेरिएबल के टॉप पे इस तरह से बार लगा देंगे उसके ऊपर। तो जैसे इसका आउटपुट हुआ y इक्वल टू, हमने वेरिएबल लिया ए लिया, अगर इसके टॉप पे इस तरह से बार लगा दिया तो हम समझ गए कि ए बार, ए कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह का फंक्शन हम लोग यूज करेंगे।
सिमिलरली अलजेब्रा देखें, जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। दूसरा होता है बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन, और लास्ट जो हमारी ऑर्डिनरी अलजेब्रा है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा। देखते हैं क्या होता है। अगर बुलियन अलजेब्रा है 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 और 1 प्लस 1, ये सेम थिंग बाइनरी में अगर यही आ जाए 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1, यही हमारे ऑर्डिनरी में आ जाए 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 और 1 प्लस 1, ये अगर आ गया तो देखिए, अगर बुलियन अलजेब्रा होगा तो इसको 0 प्लस 0 का मतलब ये क्या है, प्लस का मतलब हमने बताया था कि प्लस का मतलब होता है और ऑपरेशन। तो इसको एक्चुअली ये 0 और 0 है, प्लस नहीं है लेकिन प्लस हम बोलते हैं, 0 और 0, तो 0 और 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। 0 और 1 इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 और 0 इसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 और 1 ये देखिए 1 और 1, 1 और 1 की वैल्यू 1 होती है बुलियन अलजेब्रा में। सिमिलरली अगर बाइनरी की एडिशन बात करें, बाइनरी एडिशन हो रहा है बाइनरी, तो 0 प्लस 0 ये तो 0 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, सेम इसी तरह। लेकिन यहाँ देखिए 1 प्लस 1 बाइनरी एडिशन में क्या होता है, 0 कैरी 1, ठीक है। 1 प्लस 1 का मतलब 0 कैरी 1। ऑर्डिनरी अलजेब्रा में 0 प्लस 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2। हम लोग ऑर्डिनरी जब पढ़ते हैं तो 1 प्लस 1 2 पढ़ते हैं, लेकिन दोनों में यह डिफरेंस है। ये डिफरेंस ये हम लोग देखेंगे, ये डिफरेंस हम लोग देखेंगे जब 1 प्लस 1 का केस आ रहा है। 1 प्लस 1 अगर हमारा बुलियन अलजेब्रा हो रहा है तो 1 और 1 का मतलब 1 होगा, 1 प्लस 1 का मतलब 0 कैरी 1 होगा, और 1 प्लस 1 ऑर्डिनरी 2 होगा। तो ये हमारा हो गया था बुलियन अलजेब्रा। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें देखने जा रहे थे, कुछ पास्टुलेट देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते जा रहे हैं, कुछ हमारे पास कुछ रूल्स देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो गई पास्टुलेट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, कुछ फार्मूले देखेंगे बुलियन अलजेब्रा के लिए। तो देखिए हमारे पास 0.0 पहला हमारा माने पहला फर्स्ट, तो ये 0 डॉट का मतलब ये एंड ऑपरेशन हो रहा है, 0 एंड 0, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 0। सिमिलरली सेकेंड जो हो गया 0 एंड 0 हो गया, 1 एंड 0, 1 एंड 0, तो इसकी भी वैल्यू 0 ही होगी। इसका मतलब एंड ऑपरेशन अगर कहीं हो रहा है, डॉट मतलब कहीं भी है, अगर 0 है तो एंड ऑपरेशन में कहीं भी 0 आएगा तो आउटपुट तो 0 आएगा। थर्ड हमारे पास है 0.1, 0.1 इसकी भी वैल्यू 0। तो कुल मिला जुला के हमने देखा कि एंड ऑपरेशन में कहीं भी 0 है तो वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। फोर्थ और में आते हैं, और ऑपरेशन में देखते हैं और में क्या हो रहा है, या अभी एंड में 0 0 हो गया, 0 1 हो गया, 1 0 हो गया, 1 और डॉट 1 भी देख लेते हैं, 1.1। तो सारे वेरिएबल कोई 0 नहीं है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट 1 है। इसका आउटपुट हमारे पास क्या चीज़ आएगा, इसका आउटपुट 1 है, इसका आउटपुट 1 है। फिफ्थ हम लोग
और के लिए यही सारे केस देते हैं, 0 और 0, 0 और 0 का वैल्यू हमेशा 0 और 0 की वैल्यू 0 आएगी, बुलियन में हमने देखा भी था। 0 और 1, 0 और 1 की वैल्यू, 0 और 1 की वैल्यू हमेशा 1, 1 और 0 इसकी वैल्यू 1, और 8 हो गया हमारे पास 1 और 1, 1 और 1 इसकी वैल्यू। इसका मतलब हमने और में देखा सिर्फ अगर दोनों वेरिएबल 0 है और उसका और ऑपरेशन हो रहा है तभी 0 आ रहा है। कोई एक वेरिएबल और में अगर 1 हो गया तो इसका आउटपुट हमेशा 1 आता है। 9, अगर कोई वेरिएबल ए है और ये होता है कॉम्प्लीमेंट, ओवर बार हमने बताया था जो नॉट गेट में बताया था। नॉट गेट में हमने ये बताया था आपको कि नॉट गेट जो होगा अगर कहीं ओवर बार लगा है तो वेरिएबल के ऊपर इस तरह बार लगाते हैं। तो ये हो गया ए बार। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट ए बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा जो भी हमने इनपुट लिया उसका कॉम्प्लीमेंट। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 0, और 10th हमारे पास हो गया। अगर इसी तरह 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो 1। तो यहाँ तक हमने एंड ऑपरेशन किया, ये एंड ऑपरेशन है, ये हमारा और के लिए हुआ और ये हमारा नॉट गेट के लिए। तो ये ऑपरेशन हम लोग करेंगे आगे के लिए। ये हम लोग यहाँ लर्न भी किए रहेंगे कि 0.0, 0.0 का मतलब 0 एंड 0, 0 एंड 0 का मतलब हो गया हमारे पास 0, 1.0, 1.0, 0, 0.1, 0, 1.1, 1, ये एंड ऑपरेशन हो गया। 0 और 0, 0, 0 और 1, 1, 1 और 0, 1, 1 और 1, 1, 1 कॉम्प्लीमेंट 0, 0 कॉम्प्लीमेंट 1। तो ये हम लोग वर्क करेंगे। कुछ हमारे पास लॉज हैं बुलियन अलजेब्रा के, वो लॉज को हम लोग फॉलो करेंगे। 3 लॉज हैं, कम्यूटेटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ये लोग क्या ठीक है, चलिए। तो हमारे पास जो 3 लॉज हैं वो देखते हैं। तो 3 बेसिक लॉ है हमारे पास। क्या है, देयर आर बेसिक, देयर आर बेसिक 3 laws of Boolean algebra. They are basic 3 laws, 3 laws of Boolean algebra. Boolean algebra, ठीक है। वो हम लोग लॉज देख रहे हैं, वो कौन से लॉज हैं, लॉज देख रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट जो हमारे पास जो लॉज है, फर्स्ट वाला वो है हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल ए है, ए की वैल्यू 0 या 1 कुछ भी हो सकती है, इसका हम किसी अदर वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल है उसके साथ अगर हम और ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब ए और बी, तो इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू जो होगी बी और ए के इक्वल होगी। मतलब ए में अगर हम बी का और कर रहे हैं या बी में ए का और कर रहे हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। ये ला अगर हम एडिशन देख रहे हैं, एडिशन के लिए देख रहे हैं। सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें, एंड ऑपरेशन देखें, तो ए डॉट बी ये सेम होगा बी डॉट ए, ये भी सेम होगा, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये हम लोग ने देखा, कम्यूटेटिव लॉ देखा। इसका मतलब हमने क्या समझा कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल ए है और हम बी के साथ और ऑपरेशन कर रहे हैं, इसी तरह से बी में एक और ऑपरेशन करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। सिमिलरली
एंड ऑपरेशन ए एंड बी सेम इक्वल टू बी एंड ए सेम आएगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ, पहला कम्यूटेटिव है। सेकेंड जो लॉ है वो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ मतलब पहला एडिशन के लिए कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ए और बी और सी, ये ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट का मतलब फर्स्ट हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे, फिर नेक्स्ट पे आएंगे। मतलब इसमें पहले बी और सी को और ऑपरेशन करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका फिर एक साथ और ऑपरेशन। तो इसका मतलब क्या है, एसोसिएटिव में अगर ये वैल्यू बी और सी को पहले सॉल्व करके ए में ऐड करें, अगर किसी ने ए प्लस बी को पहले और ले लिया और फिर जाके उसके साथ सी का और किया, तो दोनों रिजल्ट सेम आएगा, ये दोनों रिजल्ट सेम आएगा। तो ये हमारा था, ये हमने देखा, ये जो वर्क किया ये एडिशन के लिए किया। सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास कोई है, जैसे ए और डॉट बी डॉट सी, ऐसा है ए डॉट बी डॉट सी, मतलब बी डॉट सी का पहले एंड ऑपरेशन करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को ए के साथ डॉट करें। तो सेम हम कर सकते हैं कि पहले हमने ए और बी का, ए बी का हमने क्या किया, एंड ऑपरेशन किया, जो रिजल्ट आया उसके साथ सी का ऐड किया, तो दोनों रिजल्ट सेम आएगा, ये रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए था। मल्टीप्लिकेशन, तो ये सेकंड लॉ है एसोसिएटिव लॉ। थर्ड लॉ जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या हुआ, ऐसे तरह मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए। तो फर्स्ट एडिशन के लिए अगर हम लोग करें, मतलब अगर हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग वेरिएबल में हम इसकी क्या, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या पार्टिसिपेशन है। तो मान लीजिए जैसे हमारे पास ये ए एंड बी प्लस सी, ऐसा है, इस तरह का फंक्शन है। तो मतलब ए, अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इसको फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एंड बी, ए एंड बी हो गया, प्लस का मतलब और ए एंड सी, ए एंड सी। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हमारे पास हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये थ्री लॉ का हम यूज करेंगे बुलियन अलजेब्रा में। ठीक है, ये थ्री लॉ का यूज करेंगे बुलियन अलजेब्रा। तो नेक्स्ट हम लोग कुछ रूल देखने जा रहे हैं, रूल बुलियन अलजेब्रा के क्या रूल्स होते हैं, तो वो लोग हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए क्या रूल्स होते हैं। हम आपको 12 रूल बताने जा रहे हैं बुलियन अलजेब्रा के। तो रूल्स फॉर बुलियन अलजेब्रा, रूल्स फॉर बुलियन अलजेब्रा। तो फर्स्ट रूल क्या है, ए और जीरो, ए और जीरो। तो ए और जीरो की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ए होगी, ये पहला रूल। हमारे पास कहीं कोई ए का मतलब क्या है, कोई वेरिएबल है, ए कोई वेरिएबल है और उसका अगर हमने जीरो के साथ और ऑपरेशन किया, जीरो के साथ और ऑपरेशन किया, तो इसकी वैल्यू हमेशा हमारे पास जो आएगी वो जीरो ही आएगी, ए आएगी, सॉरी ए आएगी। अब ए का मतलब क्या हुआ, ए क्या चीज़ है, जैसे ए बुलियन में एक जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, या तो जीरो होगा या वन होगा। तो मान लिया इसमें हमने क्या किया, ए की जगह जीरो ले लिया, या किसी ने ए की जगह वन ले लिया, ए की जगह या जीरो ले लिया या वन ले लिया। अब इसके साथ हमें क्या करना है, और ऑपरेशन करना है, किसके साथ, जीरो के साथ, या किसी ने जो वन लिया है तो इसके साथ आर ऑपरेशन जीरो के साथ करना। तो अब देखिए जीरो और जीरो, इसकी वैल्यू क्या आई, जीरो, वन और जीरो, इसकी वैल्यू क्या आई, वन। इसका मतलब ये जो वाला जो वेरिएबल हमने लिया था वही आंसर आ रहा, ये वाला जो लिया वही आंसर आ रहा। तो वही हमने कहा था, ए की वैल्यू चाहे जीरो लीजिए चाहे वन लीजिए,
अगर इसका आर ऑपरेशन जीरो के साथ होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा। ए का मतलब जो हमने ए जो भी लिया है, ए जीरो लिया है चाहे वन लिया है, वही वही आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट रूल, पहला रूल हमारे पास ये आ गया। ठीक है, फर्स्ट रूल हमने देख लिया। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड रूल जो हमारे पास है वो है ए और वन, ए आर वन। ए आर वन की वैल्यू क्या चीज़ हो जाएगी, ए आर वन की वैल्यू हमेशा वन होगी, हमेशा वन होगी। मतलब कहीं और ऑपरेशन हो रहा है वन के साथ, और ऑपरेशन वन के साथ हो रहा है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या चीज़ आ जाएगी, वन आ जाएगी, उसकी वैल्यू हमेशा वन आ जाएगी। तो अगर हम लोग देखना चाहें तो देखें ए आर वन की वैल्यू मतलब ए आर वन, इसकी वैल्यू हमने कहा वन होगी। ए की जगह अगर हमने जीरो रख लिया, किसी ने ए की जगह वन रख लिया, तो इसके साथ अगर हम वन का ऑपरेशन करें दोनों में देखें तो यहाँ भी देखिए जीरो आर वन वन, वन आर वन वन। इसका मतलब कहीं भी अगर हमारे पास ए की वैल्यू चाहे जीरो हो चाहे वन हो, इसका आंसर हमेशा वन आता है, चूँकि हमने देखा ए आर वन, ए आर वन, इसकी वैल्यू वन, यही आ रही। ठीक है, थर्ड जो थर्ड रूल है, थर्ड हाँ थर्ड रूल हम अब ये हमने और लिया, अब एंड के लिए देखते हैं। अगर हमने ए के साथ जीरो का एंड कर दिया तो एंड में अगर कोई भी वेरिएबल जीरो आ गया तो वैल्यू हमेशा जीरो आए। ठीक है, ए की वैल्यू आप कुछ भी देखिए, ए की वैल्यू अगर आपने जीरो लिया तो जीरो एंड जीरो जीरो, ए की वैल्यू अगर वन लिया तो वो वन एंड जीरो, वन एंड जीरो जीरो, तो जीरो ही आए। फोर्थ जो है ए एंड वन, ए एंड वन, तो ए एंड वन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ए आएगी। मतलब ए की वैल्यू देखिए जीरो लिया है, ए जीरो लिया है तो आंसर जीरो आना चाहिए। देखिए आ रहा है कि नहीं, जीरो एंड वन, जीरो एंड वन या जीरो इंटू वन या जीरो डॉट वन, तो जीरो ही आएगा। इसका मतलब जीरो लिया था जीरो आ गया। अब की बार ए की वैल्यू वन ले लिया, वन एंड वन, वन एंड वन, तो वन एंड वन वन। ठीक है, वन जो लिया यहाँ तो ये भी वन। तो ये अकॉर्डिंग टू जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं, अगर वन के साथ एंड कर रहे हैं तो जो वेरिएबल ले रहे हैं वही आएगा। तो फिफ्थ केस हुआ ए आर ए, ए आर ए, तो इसकी वैल्यू ए आर ए की जो भी हम लेंगे वो हमेशा ए के ही इक्वल आएगी, टू ए नहीं हो जाएगा, ऑर्डिनरी अलजेब्रा नहीं। जैसे ए की वैल्यू हमने देखी जीरो लिया, जब यहाँ ए जीरो लिया तो यही वेरिएबल ए भी है तो इसे भी जीरो लेना पड़ेगा, तो जीरो आर जीरो जीरो, मतलब जीरो लिया था जीरो आर। ए की वैल्यू अब की बार वन लिया तो वन आर वन, वन आर वन, तो क्या हो जाएगा, वन और वन हमने देखा तो वन, तो मतलब वन लिया तो वन आर। तो ये आपको हमारा हो गया फिफ्थ रूल। सिक्स जो रूल है, सिक्स रूल हमारा हो गया ए आर ए कॉम्प्लीमेंट, ए आर ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होगा, वन होगा। हमने देखा भी था, हमने बताया था आर ऑपरेशन में कहीं अगर एक वेरिएबल वन आ गया तो हमेशा वैल्यू वन आएगा। तो यहाँ अगर हम ए जीरो लेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ वन आ ही जाएगा, या ए वन लेंगे, अगर ए वन ले ही लिया तो वन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ए और ए बार की वैल्यू हमेशा वन आती है। अब देखो ए की वैल्यू अगर आपने जीरो लिया तो जीरो, और यहाँ जीरो लिया तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, जीरो कॉम्प्लीमेंट वन, तो जीरो आर वन, जीरो आर वन वन। अब की बार अगर ए की वैल्यू वन ले लिया तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वन और जीरो वन। तो ये सिक्स रूल हो गया, ए आर ए बार इक्वल टू वन। सेवन देखिए, ए एंड ए, अगर कोई वेरिएबल का डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट मत नहीं, एंड ऑपरेशन, अगर हम किसी वेरिएबल का एंड ऑपरेशन खुद सेम उसी वेरिएबल से कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू वही आ जाती है। ए एंड ए की वैल्यू हमेशा ए आती है। देखिए ए की वैल्यू अगर आपने जीरो लिया तो जीरो जीरो लिया है तो एंड ऑपरेशन में जीरो आया तो जीरो आएगा ही आएगा, जीरो एंड जीरो जीरो। ए की वैल्यू वन लिया तो वन एंड वन वन, तो जो आपने लिया वही आ रहा, ये एंड ऑपरेशन। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो अगर कोई वेरिएबल है कॉम्प्लीमेंट है और फिर अगेन कॉम्प्लीमेंट है तो क्या चीज़ आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, सेल्फ वही वैल्यू आ जाएगी, वही वैल्यू आ जाएगी। कैसे पता, जैसे ए की वैल्यू जीरो लिया
तो क्या हुआ, जीरो कॉम्प्लीमेंट, पहला ऊपर पहला वाला देखते हैं, जीरो है और उसके ऊपर पहला वाला कॉम्प्लीमेंट, तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन आ गया, ये पूरा वन आ गया, फिर अभी भी एक कॉम्प्लीमेंट बचा है तो वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो आ गया, तो यानी जीरो लिया था फिर अगेन जीरो पे हम आ गए। तो अगर हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट फिर ओवर कॉम्प्लीमेंट है तो फिर वही खुद का वेरिएबल आ जाएगा। तो ये हमने देखा था। एक अगर और हमने ये भी देख सकते हैं, एंड का एक छूट गया तो वो भी कर सकते हैं, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट इसकी वैल्यू जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि हमने बताया था एंड ऑपरेशन में कोई अगर वेरिएबल जीरो आ गया तो वैल्यू जीरो आएगी, और यहाँ आएगा ही आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू या तो जीरो ले सकते हैं वन ले सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमने ए की वैल्यू जीरो लिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा, तो जीरो एंड वन जीरो आएगा, या ए की वैल्यू वन ले लिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट जीरो आ जाएगा, तो जीरो आ जाएगा। तो ए एंड ए बार की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। 10th जो है ये है ए और ए बी, ये इंपॉर्टेंट है, ए और ए बी की वैल्यू ऑलवेज ए होती है, ए और ए बी की वैल्यू हमेशा वन होती है। अभी हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई वेरिएबल है ए है और ऑपरेशन हो रहा है, फिर वो वेरिएबल आ रहा है और कोई भी नंबर आ रहा है उसके साथ, तो हमेशा क्या होगा, अगर वो कॉमन अगर हम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए कॉमन ले लिया तो यहाँ अगर ए कॉमन लिया तो वन प्लस बी, वन प्लस बी का मतलब हमें मालूम है अगर वन के साथ कोई भी वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू वन आ जाएगी। तो ये भी हम प्रूव कर देंगे सेम। 11th है ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए और बी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए और बी। अगर हमने कहीं हमारे पास ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ कोई और वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू ए और बी। 12th है ए और बी एंड ए और सी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए और बी सी, ए और बी सी। तो ये 12th रूल हुआ, ठीक है। इसको हम लोग प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ करते हैं, एक एक करके प्रूफ कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो पहला हम लोग जो रूल करने जा रहे हैं, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हम 10th, बाकी तो प्रूफ है, 10th का जो देखने जा रहे हैं। 10th हमारे पास क्या था, 10th था हमारे पास, हमको प्रूफ करना था ए और ए बी, ए और ए बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए, ये प्रूफ करना है, ए और ए बी की वैल्यू ए। तो देखिए क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिया, हमने लेफ्ट हैंड साइड इसको लिया, देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, ए और ए बी, ए और ए बी हुआ। तो क्या हुआ, ए अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, वन और बी, वन और बी, ठीक है। ए कॉमन लिया मतलब कॉमन पर ए डॉट हो गया, कॉमन का मतलब यहाँ एंड और यहाँ डॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट तीन होता है, तो क्या होगा वन प्लस बी। यहाँ से रूल नंबर टू जो हमने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए रूल नंबर 2 बताया था, अगर और के साथ वन लगा हुआ है कोई भी वेरिएबल तो इसकी वैल्यू वन होती है, रूल नंबर 2 के हिसाब से। तो इसका मतलब वन और बी की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। और फिर हमने ए डॉट वन हमने बताया था, कोई भी एंड ऑपरेशन अगर वन के साथ हो रहा है, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या था, कोई भी वेरिएबल अगर डॉट हो रहा है वन के साथ तो क्या हो जाएगा, वही वेरिएबल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वेरिएबल ए है डॉट वन, तो ये आ जाए। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस ए बी जो होगा वो ए के इक्वल होगा, ये जो हमने 10th बताया था। इसी तरह 11th वाला जो हमने बताया था आपको, 11th जो हमने बताया था, 11th क्या बताया था, ए प्लस ए बार बी की वैल्यू ए प्लस बी होती है, ठीक है। तो यही वाला हम लोग करने जा रहे हैं 11th वाला, ए प्लस ए बार बी, इसकी वैल्यू ए और बी, ये देखने जा रहे हैं, ये देखने जा रहे हैं।
तो देखिए क्या हो, तो इसके लिए भी लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए और ए बी, ए आर ए बी लिया, ठीक है। अच्छा, ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं, ए की जगह हमने देखा ए अगर है तो ए की जगह हम लोग ए प्लस ए बी लिख सकते हैं। ए की जगह ए प्लस ए बी लिख सकते हैं, जो को हम प्रूव किए थे। तो ए की जगह हमने लिख दिया, जो ए है इसकी जगह लिख दिया ए प्लस ए बी, ए की जगह हमने ये लिख दिया, और ये तुम्हारे साथ था ही प्लस ए बार बी, यहाँ प्लस का मतलब और है, ठीक। ये हमारे पास आ गया। फिर क्या चीज़ है, ए को ऐसे रहने दिया, ए और यहाँ पे अगर हम लोग बी कॉमन ले लें तो क्या होगा, बी डॉट ए प्लस ए बार, तो क्या हो गया, ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए बार। ए प्लस ए बार हमने देखा था रूल नंबर 6 हमने देखा था, ए प्लस ए बार की वैल्यू 1, ये हमने देखा था रूल नंबर 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस ए बार की वैल्यू 1 हो जाएगा। और हमने देखा था बी डॉट वन की वैल्यू, वेरिएबल का एंड ऑपरेशन 1 के साथ हो रहा है तो वेरिएबल आते हैं। ये भी हमने देखा था रूल नंबर 4, ए डॉट 1 की वैल्यू ए, रूल नंबर 4 में देखा था ए डॉट 1 की वैल्यू ए, तो इसी तरह बी डॉट 1 की वैल्यू बी। तो ये हमारे पास आ गया ए और बी। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 11 प्रो। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, नेक्स्ट 12 क्या था, 12 हमारे पास लास्ट वाला था, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी सी। तो 12 हम लिखने जा रहे हैं ए और बी डॉट ए और सी, ये हम लोग ले लेते हैं, इक्वल टू ये आना है ए और बी सी, ठीक है, ये आना है। तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग देख रहे हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या चीज़ है, लेफ्ट हैंड हमने LHS ले लिया, LHS हो गया हमारे पास ए आर बी डॉट ए और सी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं, तो ए डॉट ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। ये हमारे वेरिएबल, हमने इसको ओपन कर लिया, इस तरह से हमने ओपन किया। अब हम लोग ने क्या देखा, अगर हम लोग ने क्या किया, इन वेरिएबल में अगर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ये कॉमन ले लिया, ए डॉट कॉमन है, तो क्या बचा हमारे पास, ए डॉट कॉमन लिया तो यहाँ बचा ए डॉट ए हमने कॉमन लिया। अच्छा, ए डॉट ए को अभी हम लोग लिख सकते हैं, ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए रूल नंबर हमने देखा था, रूल नंबर 7 देखा था, ए डॉट ए वेरिएबल है, खुद के साथ डॉट वो आ जाता है वही वेरिएबल। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ए डॉट ए जो हमारा हो गया वो हो गया ए डॉट ए जो हो गया वो हो गया ए। तो बाकी ये तो ऐसे है ही, ए डॉट सी है, बी डॉट ए है और ये बी डॉट सी। तो अगर हम ये कॉमन ले लें, ये कॉमन लिया तो क्या चीज़ आ गया, यहाँ तो 1 आ जाएगा, और यहाँ ये कॉमन लिया है तो 1 डॉट सी हो जाएगा, यहाँ ये कॉमन लिया है तो बी डॉट 1 हो जाएगा, ये रहेगा प्लस बी डॉट सी हमारे पास है। ये कॉमन लिया, ठीक है, ये कॉमन लिया है तो क्या आया, ये कॉमन लिया तो 1 प्लस ये कॉमन हुआ तो 1 डॉट सी प्लस बी डॉट 1 प्लस बी डॉट सी, तो ए हो गया। अच्छा, ये हमने देखा था कि अगर और ऑपरेशन हो रहा है, अच्छा इसको और सिंप्लीफाई लिखना चाहें, 1 डॉट सी को हम क्या लिख सकते हैं, हमने देखा था रूल नंबर 4 देखा था, ए डॉट 1 को ए लिख सकते हैं, तो इसी तरह 1 डॉट सी को हम लोग सी लिख सकते हैं, बी डॉट 1 को
बी लिख सकते हैं, बी डॉट सी। आपने देखा था कि अगर वन के साथ और का ऑपरेशन हो रहा है, वन है और आर के साथ कोई भी वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू हमेशा वन ही होती है। ठीक है, हमने देखा था रूल नंबर 2, अगर वन है और आर ऑपरेशन कोई भी वेरिएबल हो उसका आंसर हमेशा वन ही होता है। रूल नंबर 2 के, वन है आर ऑपरेशन कोई भी वेरिएबल हो तो उसका आंसर वन होता है। इसी तरह से वन है, आर ऑपरेशन हो रहा है, कोई भी वेरिएबल है चाहे सी बी ये सब हो रहा है तो इसकी वैल्यू तो वन ही आएगी, प्लस बी डॉट सी। तो इसका मतलब ये हुआ वन इंटू वन का मतलब वन ही होगा। बी डॉट सी का मतलब, बी डॉट सी लिखिए या बी सी लिखिए कोई बात, बी डॉट सी का मतलब ये अंडरस्टूड है, दो वेरिएबल है तो बीच में डॉट ही हो। ठीक, आप सब डॉट लिखना चाहिए। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया ए प्लस बी सी। तो ये हमारे पास रूल थे बुलियन अलजेब्रा के। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डुअलिटी थ्योरम और डिमॉर्गन थ्योरम प्रूफ करें।